मिस्टर चार्ल्स मॉन्टगोमरी बर्न्स द सिम्पसंस के हिस्ट्री में सबसे ओल्डेस्ट कैरेक्टर्स में से एक हैं, जो इसके 35 सीजन्स में दिखाई देते हैं और उनकी उम्र सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले जोक्स में से एक है। कुछ शुरुआती एपिसोड में यह मेंशन किया गया है कि बर्न्स लगभग 81 साल के हैं, लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है यह मेंशन किया जाता है कि वे इतने बूढ़े हैं कि उन्हें हर बीमारी का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि यह भी मेंशन किया गया है कि उनका जन्म तब हुआ था जब पैंजिया का सुपर कॉन्टिनेंट अभी भी एग्जिस्ट में था, जो कि करोड़ों साल पहले था। तो क्या बर्न्स द सिम्पसंस में एक सुपीरियर प्राणी है? क्या वे एक देवता हैं जो सिविलाइजेशन का निर्माण करने आए थे जैसा कि हम जानते हैं, या वे एंटीक्रिस्ट हैं? खैर, द लैटर कई चीजों को स्पष्ट करेगा, लेकिन हम अपने रास्ते पर इन सभी डाउट्स को हल करेंगे कि मिस्टर बर्न्स की वास्तविक उम्र क्या है और वे इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रहे। आप सोच रहे होंगे कि आज के रहस्य का उत्तर बहुत सरल होगा। ये एक कार्टून का बच्चा है, इधर उधर मत घूमो। एक मुहावरा जो कुछ वायरल इंटरनेट लूलिया मीम्स में लोकप्रिय हो गया है, लेकिन अगर हम इस मुहावरे को सीरियसली लें तो हमारा क्या होगा? पहले सीजन में मिस्टर बर्न्स की उम्र के बारे में कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस मिलना पहले से ही आम बात थी। उदाहरण के लिए सीजन 2 में हम देखते हैं कि कैसे सिम्पसन और डेलिलाह में मिस्टर बर्न्स होमर को बताते हैं कि वह 81 साल के हैं, जबकि उन्हें अपने कॉलेज के दिनों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। हालांकि होमर को लगता है कि वह 102 साल के हैं। ये सीजन का केवल दूसरा एपिसोड है, लेकिन सीजन के 18वें एपिसोड तक मार्ज उल्लेख करती है कि मिस्टर बर्न्स 104 साल के हैं। ये अन्य एपिसोड जैसे कि ह्यू शॉट मिस्टर बर्न्स से जानकारी के अनुरूप है सीजन 6 से, जहां प्रिंसिपल स्किनर बर्न्स से कहते हैं कि यह मानना उनके लिए बहुत भोलापन था कि वह खुद को 104 साल के साथ एक प्राथमिक विद्यालय के छात्र के रूप में पेश कर सकते हैं। इस उम्र को सीजन 7 के एपिसोड होमर द स्मिथर्स में दोहराया गया है। बर्न्स को मुक्का मारने के बाद डरा हुआ होमर अपने बॉस के दफ्तर से भागता है और 104 साल के आदमी को मारने का जिक्र करता है। और अगर इतना ही काफी नहीं था तो ए हुंका हुंका बर्न्स इन लव एपिसोड भी है, जहां मिस्टर बर्न्स की डेट फिर से बताती है कि इस किरदार की उम्र 104 साल है। इसीलिए यह उम्र पूरे शो में सबसे ज्यादा एक जैसी है और हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है, मिस्टर बर्न्स की उम्र किरदारों के बीच एक चलता फिरता मजाक बन जाती है और बर्न्स भी स्मिथर्स के साथ मजाक करने वालों की टोली में शामिल हो जाते हैं और वे इस बारे में टिप्पणी करते हैं कि उनकी उम्र वास्तव में कितनी है। रेजिना मोनोलॉग की तरह, जहां पैसे निकालने के लिए एटीएम के पास पहुंचने पर बर्न्स स्मिथर्स से अपने खाते का पासवर्ड मांगते हैं, जिस पर स्मिथर्स जवाब देते हैं कि उन्हें बस अपनी उम्र दर्ज करनी चाहिए और 4 अंक टाइप करना जारी रखते हैं। एक अन्य अवसर पर जब अरबपति अपने सभी कर्मचारियों को प्लांट से निकाल देता है और केवल होमर को रखता है, तो वह उसके सामने स्वीकार करता है कि उसकी उम्र 4 अंकों में है। हालांकि यह मेंशन ही है कि ये कमेंट्स पहले से ही सीजन 15 से आ रही हैं। यही वह समय है जब ये जोक्स बार बार आने लगते हैं और बर्न्स की उम्र को अब इतनी सीरियसली से नहीं लिया जाता। लेकिन सीरियसली इस टॉपिक पर सबसे धुआंधार मजाक एपिसोड द सीमिंगली नेवर एंडिंग स्टोरी से आता है, जहां लिसा एक मेढे को देखती है जो कुछ ही देर बाद उस पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए वह बर्न्स से मदद मांगने के लिए दौड़ती है। वे दोनों एक पैनिक रूम में जानवर से बच निकलते हैं, जिसका पासवर्ड बर्न्स का जन्म स्थान है, और वह पैंजिया लिखना शुरू कर देता है। मेरा मतलब है 175 मिलियन साल पहले टूटा हुआ सुपर कॉन्टिनेंट, जो बर्न्स को पृथ्वी पर पहला इंसान और ऐसा व्यक्ति बनाता है जो सभी एवोल्यूशनरी चेंजेस से गुजरा है, मूल रूप से एक तरह के एटम में बदल गया है। लेकिन हमें इस बकवास को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? स्पष्टतः ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं जिनका मेंशन हम कर सकते हैं जहां बर्न्स की एज मॉडिफाइड है, लेकिन आज रहस्य को रेज करने के लिए यह पर्याप्त है। विदाउट अ डाउट आंसर्स पाने के लिए सबसे सीधा रास्ता जो हम अपना सकते हैं वह है मिस्टर बर्न्स और उनके आसपास के लोगों की गवाही पर निर्भर न होकर उनके हिस्ट्री, उनके बचपन, उनके फैमिली ट्री और किसी भी सॉलिड एविडेंस पर जो हम पा सकें निर्भर होना। रोजबर्ट जैसे कुछ एपिसोड की बदौलत हम जानते हैं कि बर्न्स का जन्मदिन 15 सितंबर को है। हालांकि उसी एपिसोड में हम उसके बचपन के बारे में थोड़ा जान सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जब वह बहुत छोटा था तो वह अपने माता पिता के साथ एक साधारण मंच पर रहता था और उसके पास उसका भरवां टेडी बियर बोबो था। एक दिन एक आदमी एक पुरानी लिमोसिन में आता है और उसके माता पिता को बच्चे को ले जाने का प्रस्ताव देता है। माता पिता ये चॉइस लिटिल बर्न्स पर छोड़ देते हैं, लेकिन चूंकि वह जेंटलमैन एक करोड़पति है, इसलिए बर्न्स अपने गरीब जीवन को त्याग कर उसके साथ जाने का फैसला करता है। शुरुआत में हमें इस सीन के कॉन्टेक्स्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, जैसे कि बर्न्स को ले जाने वाला व्यक्ति कौन है या वह एक साधारण घर में क्यों रह रहा है, जबकि अन्य एपिसोड में उसे बचपन में बेहतर जीवन जीते हुए दिखाया गया है। और खैर, यह पता चला कि इस जेंटलमैन की मोस्ट लाइकली आइडेंटिटी वास्तव में उनके दादा वेनराइट बर्न्स हैं। न ही दादा की एज ठीक से याद है, केवल इतना कि उनका जन्म 19वीं सदी के आरंभ में हुआ था और इस सदी के मध्य में उनके बेटे क्लिफोर्ड बर्न्स का जन्म हुआ, जो चार्ल्स बर्न्स के पिता थे। दुख की बात है कि श्री बर्न्स का बचपन भी कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ है, क्योंकि कई फ्लैशबैक में हम उन्हें कुछ डेट्स पर एक बच्चे के रूप में देखते हैं और अन्य में हम उन्हें उसी वर्षों के दौरान एक अडल्ट के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे कई एपिसोड हैं जहां उन्हें 20वीं सदी की शुरुआत में एक अडल्ट के रूप में देखा
देखा जाता है। एक अवसर पर यह मेंशन किया गया है कि बर्न्स टाइटैनिक के जीवित बचे लोगों में से एक थे जो 1912 में डूब गया था, लेकिन बॉबी इट्स कोल्ड आउटसाइड जैसे अन्य एपिसोड में 1935 के क्रिसमस का फ्लैशबैक है, जहां उन्हें अभी भी एक बच्चे के रूप में देखा जाता है। इस फ्लैशबैक के दौरान उसके माता पिता फिर से दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार वे उसके साथ ठंडा और दूर का व्यवहार करते हैं, रोजबर्ड एपिसोड के विपरीत, जहां हमने उसके माता पिता को खुश देखा और उसे खुश भी कहा। चरित्र के अतीत की इस नई झलक में हमें पता चलता है कि उसके माता पिता के बीच दूरियां थीं और वे अपने बेटे चार्ल्स के साथ बहुत उदासीनता से पेश आते थे। इसलिए 1935 में वह एक मॉल में सांता से अपने माता पिता को खुश करने, उसे गले लगाने और मुस्कुराने के लिए कहता है, जो नहीं होता है क्योंकि क्रिसमस के दिन वे उसे बोर्डिंग स्कूल ले जाते हैं और बर्न्स की गवाही के अनुसार जब वह उनसे मिलने वापस आता है तो वे पहले ही मर चुके होते हैं। इसलिए मिस्टर बर्न्स का बचपन काफी मुश्किल लगता है और अब हम समझ सकते हैं कि वह ऐसे क्यों हैं। हालांकि एक और पुराने एपिसोड में हम देख सकते हैं कि वास्तव में मिस्टर बर्न्स की मां डेफनी बर्न्स अभी भी जीवित हैं। होमर एपिसोड में स्मिथर्स को एक क्लिप में देखा जा सकता है जहां स्मिथर्स अपने बॉस की मां को बुलाता है, जिसके बारे में उसका दावा है कि वह 122 साल की है। जवाब देने पर वह कहती है कि उसका बेटा एक असावधान मूर्ख है जो हमेशा व्यापार में व्यस्त रहता है और कभी उसे फोन नहीं करता है, इसलिए वह उसे तब तक सजा देने की योजना बना रही है जब तक वह दया की भीख नहीं मांगता। उसके बाद होमर बर्न्स के साथ कॉल ट्रांसफर करते समय मिसेस डेफने होने का नाटक करता है और भयभीत होकर वह अपनी मां से 50 साल पहले उसे श्वसन यंत्र से डिस्कनेक्ट करने के लिए माफी मांगता है, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि वह इतने लंबे समय तक जीवित रहेगी। ये गवाही बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमारे लिए माँ बेटे के रिश्ते की वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट करते हैं, क्योंकि यह एक स्मृति नहीं है बल्कि शो के वर्तमान में एक प्रामाणिक बातचीत है। जिस तरह से डेफने अपने बेटे के बारे में कठोरता और अवमानना के साथ बात करती है, वह हमें इस बात की पुष्टि कर सकती है कि मॉन्टगोमरी बर्न्स का बचपन निश्चित रूप से बहुत कठिन था। उसके माता पिता के लिए धन्यवाद जो उसके साथ काफी सख्त और यहाँ तक कि आक्रामक थे। बेशक अन्य एपिसोड में मिस्टर बर्न्स आश्वासन देते हैं कि उनके माता पिता मर चुके हैं, लेकिन यह झूठ लगता है क्योंकि यह स्पष्ट है कि उनकी मां अभी भी जीवित हैं। हालांकि सार्वजनिक रूप से वह बचपन से ही उन समस्याओं के कारण उन्हें मृत मानना पसंद करते हैं। होमर द स्मिथर्स का एपिसोड स्मिथर्स के वर्ष में रिलीज किया गया था और जैसा कि हमने दूसरे वीडियो में बताया, यह सीरीज एक फ्लोटिंग टाइमलाइन का उपयोग करती है, इसलिए प्रत्येक सीजन के प्रकाशन का वर्ष आमतौर पर वह वर्ष होता है जिसमें कहानी होती है। और हालांकि वर्ष आगे बढ़ते हैं, पात्रों का वर्तमान स्थिर रहता है क्योंकि वे बूढ़े नहीं होते हैं और एक ही उम्र के रहते हैं। लेकिन अगर हम अध्याय के प्रस्थान की तारीख को संदर्भ के रूप में लेते हैं और श्रीमती डेफनी की उम्र घटाते हैं, तो इसका मतलब है कि उनका जन्म लगभग 1074 साल में हुआ होगा। उस समय जोड़ों के लिए अपनी एडल्टहुड के अंत में या जल्दी वयस्कता में शादी करना और बच्चे पैदा करना बहुत आम बात थी। इसलिए हम सुझाव दे सकते हैं कि बर्न्स का जन्म तब हुआ जब डेफनी अपने शुरुआती 20वें दशक में थी, जो बर्न्स के जन्म की संभावित तारीख को लगभग 1094 साल में रखता है। यह हमें आश्वस्त करता है कि उनकी उम्र 4 अंकों की नहीं है, लाखों साल की तो बात ही छोड़िए, बल्कि 100 साल से थोड़ा ज्यादा उम्र का व्यक्ति है। कुछ ऐसा जो हमें और सबूत देता है वह है ब्रॉडकास्ट न्यूज का एपिसोड, जहां स्प्रिंगफील्ड में एक पत्थर का सिर गिरने के बाद माना जाता है कि दुर्घटना के दौरान मॉन्टगोमरी बर्न्स की मृत्यु हो गई थी। समाचार एंकर वास्तव में यह संकेत देता है कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में माना जाता है कि वह हजारों सालों से जीवित है। हालांकि बाद में यह स्पष्ट किया जाता है कि वह पत्थर के सिर का उल्लेख कर रहा था, एक मजाक जो बर्न्स की उम्र के बारे में पात्रों और कई प्रशंसकों की धारणा को दर्शाता है। इसी अंश में बर्न्स आश्वासन देते हैं कि वह लंबे समय से 89 साल के हैं, जिसकी कई तरह से व्याख्या की जा सकती है, जैसे कि शैतान के साथ किए गए सौदे के कारण उनकी उपस्थिति उनके 89 वर्षों में स्थिर हो गई थी, या यह कि वह लंबे समय से स्प्रिंगफील्ड के लोगों को अपनी वास्तविक उम्र के बारे में धोखा दे रहे हैं और हमेशा झूठ बोलते हैं कि वह 89 साल के हैं। अंतिम सुराग शायद द मैंशन फैमिली एपिसोड में मिल सकता है, जहां एक समारोह के दौरान स्प्रिंगफील्ड के सबसे बुजुर्ग जीवित निवासी कॉर्नेलियस चैपमैन को पुरस्कार दिया जाता है और यह निर्दिष्ट किया जाता है कि चैपमैन 108 साल का है। पुरस्कार दिए जाने के एक क्षण बाद चैपमैन सबके सामने मर जाता है और वे स्प्रिंगफील्ड के अगले सबसे बुजुर्ग जीवित निवासी को उसका पुरस्कार देने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जब वे पूछते हैं कि 100 साल से अधिक उम्र का कौन है, तो केवल मिस्टर बर्न्स ही खड़े रहते हैं, ये देखते हुए कि उसकी मां ने उसे 1894 और 1899 वर्ष के बीच जन्म दिया होगा। और यह कि श्री बर्न्स की सबसे अधिक बार बार आने वाली उम्र में से एक, जो मजाक बनने से पहले 104 साल की थी, ऐसा प्रतीत होता है कि वह 104 से 107 साल के बीच हो सकते हैं। इसके अलावा यह बहुत स्पष्ट है कि वह इस तथ्य के बारे में दूसरों से जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनके कई फ्लैशबैक में उनकी सुविधा के अनुसार गलत डेटा है, या वह पहले से ही कुछ हद तक बूढ़े हो सकते हैं। उदाहरण के लिए रोजबर्ड एपिसोड में उनका बचपन 20वीं सदी की शुरुआत में होता है, फिर भी उनके दादा एक लिमोसिन लेने के लिए रुकते हैं जिसका मॉडल 1928 में एम्ब्रोस्टर कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडल से मिलता जुलता है। या वह कभी कभी अपने शुरुआती वयस्कता के दौरान खुद को बालों के साथ याद करते हैं और कभी कभी कॉलेज के बाद से खुद को गंजा याद करते हैं। यह सब उनके झूठ का परिणाम हो सकता है, या उनकी बुढ़ापे ने उनकी याददाश्त को प्रभावित किया है, जैसा कि उनकी मां की कथित मृत्यु के साथ हुआ, जब हम जानते हैं कि वह अभी भी जीवित हैं।
भले ही उन्होंने अपने भाइयों की तरह उन्हें मारने की कोशिश की हो। और यह भी उल्लेखनीय है कि विशेष रूप से रोजबर्ड प्रकरण की यादें एक सपने का हिस्सा हैं, इसलिए इसके कुछ हिस्से आसानी से उनकी कल्पना द्वारा निर्मित हो सकते हैं। न ही हम उनके बचपन में झेले गए भारी मानसिक आघात को नजरअंदाज कर सकते हैं, जिसमें उनके माता पिता ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया और उन पर मानसिक हमला किया। उनकी मां ने उनके पिता के साथ विश्वासघात किया। एक विकृत आत्ममुग्ध दादा ने उन्हें अपनी छवि और समानता में ढालने की कोशिश की और सामान्य तौर पर उनके प्रति स्नेह और समझ की भारी कमी थी। इससे उसे अपने शुरुआती वर्षों में जिस भयानक वास्तविकता से गुजरना पड़ा, उससे खुद को बचाने के लिए रक्षा तंत्र के रूप में झूठी यादें बनाने की प्रेरणा मिली होगी। इसलिए जबकि स्पष्ट रूप से कई चुटकुले हैं जो संकेत देते हैं कि यह एक असंभव बूढ़ा व्यक्ति है, जैसे कि तथ्य यह है कि उसका सामाजिक सुरक्षा नंबर 2 है, या वह समय जब हमें 19वीं शताब्दी में बच्चों को आतंकित करने वाले बर्न्स का एक वुडकट दिखाया जाता है, सिम्पसन्स की कहानी के भीतर यह काफी सुसंगत है कि वह सिम्पसन्स के वर्षों के बीच पैदा हुआ था। बस स्क्रिप्ट लेखक इस रहस्यवाद को मजेदार रखते हैं और हम जानते हैं कि वे केवल चुटकुले हैं, क्योंकि उनमें कोई आंतरिक स्थिरता नहीं है। जबकि बार बार हमने सबूत देखे हैं कि बर्न्स लगभग 104 साल का है। अस्थिर समय रेखा और शैतान से भरे एक या दूसरे के कारण त्रुटि के कुछ साल का मार्जिन कम या ज्यादा है। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया है तो इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें और अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।